फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया, कठोर यातनाएं दी गई। पीएम मोदी ने मन की बात में बयां किया आपातकाल का दर्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में 123वें एपिसोड में आपातकाल के दौर की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं वह दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न केवल हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने आगे कहा, आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं। MISA के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई भी समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई, आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वें एपिसोड में देशवासियों से अहिंसा सिल्क अपनाने की अपील की। उन्होंने मेघालय में बनने वाली एरी सिल्क का जिक्र करते हुए इसकी खासियत बताई। पीएम ने कहा कि हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा। हम अक्सर मन की बात में देश के ऐसे अनोखे उत्पाद के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही एक उत्पाद है मेघालय का एरी सिल्क। पीएम मोदी का अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अंतरिक्ष में भारत की नई उपलब्धियां और समाज के दो महत्वपूर्ण पेशों, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया। पीएम मोदी ने इस एपिसोड में भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, इस समय सबकी निगाहें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। इस संदर्भ में उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से अपनी हालिया बातचीत का जिक्र किया, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि उनकी शुभांशु से बातचीत को देशवासियों ने सुना होगा और यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शुभांशु को कुछ और दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहना है, इसलिए मन की बात के अगले एपिसोड में इस पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। बोडोलैंड अब देश के खेल नक्शे पर अपनी चमक और बढ़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 123वें संस्करण में बोडोलैंड में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही उन्होंने फिटनेस और फोकस करने की बात दोहराई है। पीएम मोदी ने कहा, आप एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही है, धीरे धीरे उजाला मैदानों की ओर बढ़ रहा है और उसी रोशनी के साथ बढ़ रही है फुटबॉल प्रेमियों की टोली। सीटी बजती है और कुछ ही पलों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास, हर गोल के साथ लोगों का उत्साह बढ़ रहा है।